जय हिंद एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, मिजोरम के लुंगफुन रोपुई को बना दिया गया है, राष्ट्रीय स्मारक के महत्व में शामिल किया गया है। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे उसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग आपको देने के लिए मैं ये सेशन लेकर आई हूँ। शॉर्ट बिल्कुल 10 मिनट में मैं आपको उसके बारे में सारी जानकारी दूंगी। एएसआई ने उसे महत्व का दर्जा दिया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अभी के सेशन की। बच्चे सभी का खूब सारा स्वागत है अभी के सेशन में। फटाफट बच्चे आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज नोट करिएगा, क्या इंपॉर्टेंट है ये भी आपको बताया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिजोरम का लुंगफुन रोपुई डिक्लेयर किया गया है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बाय एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से इसे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में शामिल किया गया है। बात किया जाए अगर इसके बारे में, तो ये मैंने आपको अभी बताया कि राष्ट्रीय महत्व का स्मारक तो किया ही गया है घोषित, साथ साथ इसका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है लुंगफुन रोपुई। ये नाम थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगेगा, मिजोरम का है, तो जो भी यूपी बिहार के एस्पिरेंट्स होंगे उनके लिए वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लुंगफुन रोपुई आप लोग बार बार इसे प्रोनाउंस करिएगा। मिजोरम के चंफाई जिले में है ये, मिजोरम के चंफाई जिले में के लियानपुई गांव में ये स्थित है। गांव का नाम क्या है? लियानपुई गांव में स्थित है। कहा जा रहा है कि अपनी प्राचीन नक्काशीदार पत्थर की संरचनाओं, जो स्ट्रक्चर्स हैं पत्थर के, ये आप पिक्चर्स के माध्यम से देख सकते हो, जिसे मेनहीर भी कहा जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध है और खास करके उसकी आइडेंटिफिकेशन मेनहीर के रूप में की जाती है। मिजोरम का ये प्लेस है। बात करते हैं अगर इसके बारे में और डिटेल से, तो मैंने आपको बताया कि ये एक पुरातात्विक स्थल मतलब कि आर्कियोलॉजिकल साइट है। आपका आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस इसे एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही राष्ट्रीय महत्व के प्लेसेस में शामिल भी किया है। यह स्थल मीजो लोगों, मिजोरम में है ना, तो मीजो लोगों के हिस्ट्री और उनके कल्चर को बताता है, उनके इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी देता है। बात की जाए अगर इसके बारे में, तो यहाँ पाए जाने वाले जो मेनहीर है मतलब कि खड़े पत्थर, ये प्रारंभिक मीजो लोगों के जीवन में के रीति रिवाज और उनके विश्वासों की एक ग्लिम्स हम सबके सामने रखते हैं। मिजोरम में रहने वाले जो मीजो जनजाति के लोग हैं, उनकी खासा कल्चर, उनके लाइवलीहुड्स, उनके जीवन के बारे में, उनकी पहचान को दर्शाता है, उनके बारे में जानकारी देता है। मेनहीर नक्काशीदार पत्थर का आपको पिक्चर्स के माध्यम से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दैट वाज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। राष्ट्रीय महत्व के रूप में इसको नामित किया गया है। नाम फिर से नोट कर लेना, क्या नाम है भाई? लुंगफुन रोपुई। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। कहां पर है? मिजोरम के चंफाई जिले के लियानपुई गांव में स्थित है। चंफाई शहर से लगभग 54 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। मेनहीर का मतलब क्या है कि ये अपनी प्राचीन नक्काशीदार पत्थर की संरचनाओं या मेनहीर के लिए जाना जाता है, जो मीजो लोगों के इतिहास और संस्कृति के इंपॉर्टेंट पार्ट के रूप में हम सबके सामने उपलब्ध है। पीछे पिक्चर्स है, आप देख सकते हैं। ऐसा है ये नक्काशीदार पत्थरों से बना हुआ स्ट्रक्चर या मेनहीर, जो भी आप कहें, दोनों ही सही माना जाएगा। बात करते हैं अगर इसके बारे में, तो एएसआई की इसमें क्या भूमिका है? एएसआई ने इस स्थल पर बुनियादी ढांचे में सुधार करने, जैसे कि बाढ़, पैदल मार्ग, शौचालय और पेयजल सुविधाएं स्थापित कराने की योजना बनाई है। आप सभी जानते हैं कि एएसआई मॉन्यूमेंट्स को, जैसे यूनेस्को आप देखते हो कि मॉन्यूमेंट्स को सुरक्षा संरक्षा देती है, तो एएसआई भी उसी तरीके से सुरक्षा संरक्षा ब्यूटिफिकेशन का काम करती है। तो इन सारे जो स्थल, ये स्थल जो मिले हैं, उस पर एएसआई ये सारी कंस्ट्रक्शंस मतलब कि बाढ़, पैदल मार्ग, शौचालय, पेयजल सुविधाएं स्थापित कराएंगी, ताकि विरासत को बेहतरीन तरीके से कंजर्व किया जा सके और पर्यटन को बढ़ावा जा सके। लोग इसे देखने के लिए अधिक से अधिक लोग पर्यटन की पर्पस से यहाँ आए और विजिट करें और साइट को देखें। तो इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है। लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करना मिजोरम के पुरातात्विक, वहां के आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को दर्शाता है और वहां की राष्ट्रीय ध्यान को आकर्षित करता है। अगर अन्य स्थलों को भी अगर देखा जाए तो मिजोरम ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया के अदर स्टेट्स में भी ऐसे ऐसे बहुत सारे साइट्स आज भी हैं जो अनआइडेंटिफाइड और अनछुए रूप में हैं, जिनको हम पहचान ही नहीं पाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे, ये इंगित करता है, ये जो मिजोरम की फाइंडिंग है अभी, जो हालिया कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, ये दर्शाता है कि भारत के बहुत सारे स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे बहुत सारे साइट्स और प्लेसेस हैं जिनको अभी देखने की और गहन अध्ययन की और उनको राष्ट्रीय पहचान मिलने की कितनी ज्यादा जरूरत है हमारे देश में। देयर आर सो मेनी साइट्स अगर हम देखने जाएं तो, खास करके आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रहे कुछ पिक्चर्स और आपके लिए डिटेल्ड इमेजेस मैं लेकर आई हूँ, और सारे ही ऑनलाइन इमेजेस हैं, तो यू पीपल कैन रिव्यू इट इन अ बेटर वे। मेनहीर या जो भी आप कहें,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जान ही नहीं पाते हैं कि व्हाट इज एएसआई एंड व्हाट एएसआई इज डूइंग। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम क्या करती है। मैं बता दूं कि हर उसका अपना अपना अलग अलग सर्कल है। भारत में कई सारे सर्कल्स हैं, मतलब कह सकते हो मोर देन 65 सर्कल्स आर वर्किंग, 65-70 सर्कल्स ऑफ एएसआई नाउ करेंटली वर्किंग इन इंडिया। तो आप ये भी जानकारी रखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मिजोरम के लुंगफुन रोपोई को राष्ट्रीय महत्व के रूप में नामित किया है। वांगछिया में स्थित कवछुआ रोपोई के बाद यह राज्य का दूसरा महापाषाण मेगालिथिक युग का ये कहा जा रहा है। इसीलिए तो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्कियोलॉजी इज ऑल अबाउट बाइंडिंग एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये आपका इसलिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महापाषाण मतलब कि मेगालिथिक युग का ये माना जा रहा है स्थल है, जिसे एएसआई ने नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में मार्क किया है। बात की जाए अगर इसके बारे में, तो मैंने आपको बताया है मेगालिथिक स्थल है, याद रखिएगा। बड़े पत्थरों से बना हुआ है, बड़े बड़े पत्थर उसमें स्थापित किए गए हैं। है वो प्राचीन समय का, उसको अभी सुरक्षा संरक्षण दिया जा रहा है। क्लियर है? कहा जा रहा है कि सदियों पहले ये पत्थर तराशे गए होंगे। ऊंचे सीधे पत्थर को ही मेनहीर कहा जाता है। ये शब्द जटिल है अपने आप में, बहुत सारे लोग इसे गेट इन कर लेते हैं, बहुत सारे के लिए अनअंडरस्टैंडेबल टर्म होता है मेनहीर। तो भाई ऊंचे मेगालिथ्स जो जमीन में स्थापित किए गए हैं उन्हीं को मेनहीर किया कहा जाता है। वो दर्शाता है मिजोरम के ट्रेडिशन कल्चर को दर्शाता है। हो सकता है वहां वो कोई खास रिचुअल करके पहचान के लिए वैसे पत्थर स्थापित कर रहे होंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स ना, तो उसको ट्रेडिशनली भी बहुत इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में ब्रिटिश की स्थापना 1861 में हुई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित है ये संस्कृति मंत्रालय के साथ काम करता है। आप बहुत इजीली देख सकते हैं उनके आई कार्ड्स वगैरह पे भी कि संस्कृति कल्चरल मिनिस्ट्री के साथ, मतलब कल्चरल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। आपका 1861 में स्टेब्लिश्ड है एएसआई, और ये देश के पुरातात्विक रिसर्चेज के लिए एक बहुत ही प्रमुख और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ऑल ओवर इंडिया काम कर रहा है। एएसआई देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अगर हम बात करें तो अभी आप कहीं भी इंडिया के किसी भी यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट पर भी जाएंगे तो वहां आपको एएसआई की चीजें मिलेंगी। एएसआई के बारे में वहां से भी जानकारी मिल जाएंगी। और ऐसे भी आप हर जगह सर्कल्स देख सकते हो, चाहे आप देख लो वाराणसी सारनाथ सर्कल वाराणसी में, भोपाल सर्कल, आगरा सर्कल, पटना सर्कल, दिल्ली सर्कल। देयर आर सो मेनी सर्कल्स ऑफ एएसआईज आर नाउ वर्किंग इन आवर कंट्री। एएसआई देश का एकमात्र ऐसा प्राधिकरण है जो देश के पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण और उनके प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है ये संस्था। पहले महानिदेशक कौन है एएसआई के? भाई अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम आप सब कभी मत भूलिएगा। पहले महानिदेशक डायरेक्टर जनरल आपके कौन है भाई? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें की कहा जाता है फादर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में हम इन्हें याद रखते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अभी रिसेंट के महानिदेशक कौन है? यदुवीर सिंह रावत, यदुवीर सिंह नाम है उनका, इन्हें भी याद रखिएगा। रिसेंटली महानिदेशक के रूप में यदुवीर सिंह की नियुक्ति हुई है, तो ये नाम भी आपको इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मिजोरम के बारे में जानकारी, क्योंकि ये साइट्स आपके मिजोरम के ही हैं। तो भाई मिजोरम के बारे में, कैपिटल आइजवाल होता है। मुख्यमंत्री कौन है वहां के? लाल दुहोमा। गवर्नर है वीके सिंह। मिजोरम के मुख्य उत्सव आपके होते हैं चापचार कूट, एंथ्यूरियम वगैरह वगैरह। कहा जाए ये सारे वहां के कुछ स्कीम्स हैं जो रिसेंटली रन कर रहे हैं। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल, पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला ये मिजोरम पहला राज्य बना है। पहला राज्य जिसने 98.2, कहीं कहीं 98.9 भी आपको नोटेड मिलेगा, लेकिन ऑथेंटिक डेटा के हिसाब से 98.2% का अपना रेटिंग हासिल करते हुए मिजोरम ने अपने आप को सबसे ज्यादा साक्षर राज्य के रूप में नामित किया है, केरल को पछाड़कर। दूसरे नंबर पर आपका गोवा है। यह आपकी हो गई मेनहीर की फोटोज, और यहाँ हमारा टॉपिक एंड होता है। तो जितनी भी छोटी छोटी आपको ग्लिम्पसेस या छोटे छोटे क्रक्स के माध्यम से जानकारी मिली है उन्हें आप नोट डाउन करिए, याद रखिए। आपको ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।